सम्मानित धर्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम अष्टांगिक मार्ग के 7वें मार्ग की, जिसे हम सम्यक स्मृति कहते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। बंधुओं, सम्यक स्मृति क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सम्यक स्मृति को समझना चाह रहे हैं और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण जो हमें आवश्यकता है, इसके मूल को जानने की। तथागत ने कहा है कि हम जिस धर्म के मूल की हमें जानकारी नहीं है, तो हम उसके संबंध में अधूरा ज्ञान रखते हैं। स्मृति हम आप सब जानते हैं, स्मृति का तात्पर्य है यादगार, और सम्यक स्मृति ही से बनी है। स्मृति दो प्रकार की है, एक सम्यक स्मृति, एक मिथ्या स्मृति। जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से ग्रसित होता है, तब उसको सुख नहीं मिल सकता है। मैं मिथ्या दृष्टि के संबंध में जो तथागत ने कहा है, उसको विस्तार से पिछले उद्बोधन में बता चुका हूं। आज हम सम्यक स्मृति के संबंध में चर्चा करेंगे। सम्यक स्मृति की उत्पत्ति कैसे होती है, मिथ्या स्मृति की उत्पत्ति कैसे होती है, ये आपको हम बताते हैं। मिथ्या स्मृति की उत्पत्ति होती है जब तथागत कहते हैं कि बालक पैदा होता है और जब वो होश संभालता है, तो उसको दो तरीके के मार्ग मिलते हैं। एक मार्ग तो वो हो जाता है जो उसे कुमार्ग की ओर ले जाता है, और एक मार्ग वो होता है जो उसे सुमार्ग की ओर ले जाता है। जो मार्ग कुमार्ग की ओर ले जाता है, तो उसकी जितनी भी स्मृतियां होती हैं, जितना भी उसका ज्ञान होता है, वो मिथ्यात्मक होता है। उससे उसकी मिथ्या दृष्टि बनती है, मिथ्या धारणा उसके अंदर आती है। दृष्टि का मतलब होता है धारणा। जब मिथ्या धारणा उसके अंदर आ जाएगी, तो तथागत ने कहा है कि जिसकी मिथ्या स्मृति होगी, जिसकी मिथ्या दृष्टि होगी, उसकी मिथ्या स्मृति होगी। तो साथियों, मिथ्या स्मृति कैसे पैदा होती है, ये मैंने संक्षिप्त में बताया है। अब दूसरी चीज है सम्यक स्मृति की। सम्यक स्मृति कैसे होती है? जब बच्चा जो वयस्क हो जाता है, जिसे क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान होता है, और वो जब अच्छे संस्कारों में पलता है, अच्छे लोगों के बीच में रहता है, अच्छा ज्ञानवान और संस्कारवान जो साहित्य है, वो जब वो पढ़ता है, तो उसकी जो दृष्टि होती है वो सम्यक होती है, वो उसको अच्छी ओर ले जाती है। जब सम्यक दृष्टि होती है, तो तथागत ने ये बात कही है कि जो सम्यक दृष्टि होती है, उसके जो भी अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्ग है, वो सब के सब सम्यक होते हैं। अगर सम्यक दृष्टि हमारी मिथ्या है, तो हमारी सम्यक स्मृति ही मिथ्या नहीं होगी, बल्कि जितने भी अष्टांगिक मार्ग के अंग हैं, वो सब के सब मिथ्या होंगे। इसलिए सम्यक स्मृति और सम्यक मिथ्या स्मृति की मैंने व्याख्या की है। अब प्रश्न उठता है कि ये स्मृति है क्या, ये शरीर में कहाँ रहती है? हमारा शरीर है, हम पूरा जीवन यापन कर देते हैं, अंतिम सांस तक हमें यह पता नहीं चलता है कि इस शरीर में स्मृति का क्या रोल है, स्मृति कहाँ रहती है,
क्या है ये? बंधुओं, तथागत ने कहा है कि जिस तरीके से प्रज्ञा का शरीर में कोई स्थान नहीं है, आपके अंदर जो ज्ञान होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि जो जितना ज्ञान बढ़ाएगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान हमारा प्राप्त किया हुआ होता है। और इसी तरीके से यह सिद्धांत स्मृति पर लागू होता है कि हम जब प्रयास करेंगे तो हमारी स्मृति सम्यक होगी, और जब हम प्रयास नहीं करेंगे, दूसरे मार्ग पर चलेंगे, तो जो भी हमारी यादगारें होंगी, जरूरी नहीं है कि हर एक की यादगार बराबर की हो। किसी को बहुत चीजें याद है, जिसने जितना पढ़ा है, जितना घुमा है, जितना जाना है, उतने ही ज्यादा उसकी बृहद स्मृति होगी। और जितना अगर उसको वो घर के ही अंदर बना रहे, कुछ कोई अध्ययन ना करे, किसी से मिले जुले नहीं, तो उसकी स्मृति उतनी ही कम हो जाती है। ये इतने विस्तृत ये विषय है कि इन पर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमें आगे बहुत चर्चा करनी है, इसलिए हम इशारे के तौर पर ये बातें आपसे कर रहे हैं। तो सम्यक स्मृति कहाँ रहती है, इसके संबंध में मैंने बताया कि सम्यक स्मृति ये शरीर के अंदर ऐसे ही है जैसे प्रज्ञा है। और सम्यक स्मृति और प्रज्ञा ये दोनों एक साथ रहती हैं। ये एक और महत्वपूर्ण बात तथागत ने हमको बताई है। और ये दोनों के दोनों ये चित्त के पास रहते हैं। ये चित्त के पास रह करके ये क्या करते हैं, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन ये कहाँ रहती है, इस संबंध में मैंने आपको बताया। हमारा विषय आज का है सम्यक स्मृति का, तो हम सम्यक स्मृति के ही संबंध में कहेंगे। मिथ्या स्मृति के संबंध में हमने पीछे बता दिया है संक्षिप्त में कि जो मिथ्या हमारी धारणा है वो मिथ्या स्मृति है। जैसे कि हम नित्य को मानते हैं, जबकि तथागत कहते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें प्रतीत समुत्पन्न है। तो इस तरीके से ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या स्मृति मानी जाती है, कही जाती है। और ये मानना नहीं बल्कि यथार्थ है जो तथागत ने कहा है। तो अब चौथा हमारा प्रश्न है जो ये हमें उत्प्रेरित करता है कि हम आपको ये बताएं कि सम्यक स्मृति का कार्य क्या है शरीर के अंदर। हमने आपको ये इतना बता दिया है कि सम्यक स्मृति क्या है, सम्यक स्मृति कैसे उत्पन्न होती है, सम्यक स्मृति कहाँ रहती है। अब जो हमारा आज का विषय है वो है कि सम्यक स्मृति का कार्य क्या है। ये सम्यक स्मृति को तथागत ने अष्टांगिक मार्ग का अंग क्यों बनाया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और आश्चर्य की बात यह है बंधुओं कि जो चीज हमारी है, हर मनुष्य के पास ये 8 अंग हैं, लेकिन मनुष्य इन अंगों की साधना करके, इन अंगों को भली भांति समझ करके सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये आश्चर्य की बात है। कहीं नहीं जाना है हमको, ये 8 अंग हमारे पास हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। और इनको हम जब समझ नहीं पाएंगे, जब इनके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं होगी, तो हम अंधकार में फंसे रहेंगे, सुख हमें नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं बता रहा हूं तथागत बुद्ध का ये अगूढ़ ज्ञान, अगूढ़ दर्शन, जिसको तथागत ने मानव कल्याण के लिए खोजा है कि मानव कल्याण, अगर मानव हमारे इस दर्शन को आत्मसात कर ले और इस दर्शन के,
इस हमारे बताए हुए रास्ते पर चले तो वो सुख की प्राप्ति कर सकता है। एक एक अंग महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने कहा है कि हमारा अष्टांगिक मार्ग आपको सुख प्राप्ति के अंतिम पड़ाव तक ले जा सकता है। कहने का तात्पर्य तथागत कहते हैं कि हमारा यह अष्टांगिक मार्ग आपको निर्वाण तक ले जा सकता है। इस अष्टांगिक मार्ग में निर्वाण तक ले जाने की क्षमता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अंग इसका सबका अलग अलग काम है और अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अंग 19-20 नहीं है। तो सम्यक स्मृति का क्या कार्य है? सम्यक स्मृति क्यों महत्वपूर्ण है? तथागत ने क्यों इसको अपने अष्टांगिक मार्ग का एक अंग बनाया है? इसको सावधानी पूर्वक आप सुनेंगे तो ज्यादा जटिल नहीं है, आपके निश्चित समझ में आ जाएगा। ये बंधुओं, सम्यक स्मृति का काम है चित्त की रक्षा करना। चित्त को तथागत ने कहा है कि चित्त चाहे साधक का हो, चित्त चाहे समय किसी भी भावना युक्त साधक का हो, ज्ञानवान का हो, लेकिन चित्त की उन्होंने विशेषता बताई है कि जैसे उजाड़ करने वाला बैल होता है, वो कितना भी उसको किसान कृषक अच्छा भोजन दे, खाने को दे, लेकिन जब वो जिसकी आदत बनी हुई है, जब वो अच्छी कोई हरी भरी चीज देखता है तो उसकी तरफ वो जाता है। इसी तरह से यह चित्त है कि अगर चित्त को हम न रोकें, चित्त को अगर हम कंट्रोल न करें तो हम सुख से नहीं रह सकते। अब चित्त को कंट्रोल करने के लिए तथागत ने एक बात कह दी है कि चित्त को कंट्रोल कौन करेगा? अब आता है कि सम्यक स्मृति का क्या कार्य है। चित्त किससे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि चित्त की एक और बुरी आदत है कि चित्त से हम रूप को देखते हैं और रूप को बिना आंख से नहीं देख सकते हैं। तथागत ने कहा है कि कोई भी वस्तु, कोई भी आकार, कोई भी रूप चित्त जब तक नहीं देख सकता है, जब तक मनुष्य की आंख नहीं होगी, जब तक नहीं सुन सकता है, जब तक उसकी श्रवण इंद्रिय सही नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि जब तक उसकी पांचों इंद्रिय, जो पांचों इंद्रियों के अलग अलग काम है, वो जब तक बलिष्ठ नहीं होंगे, वो जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक चित्त नहीं देख सकता है। तथागत का यह सिद्धांत विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि चित्त जब ही देख सकता है जब चक्षु होगा। अब दूसरा तथागत ने एक और सिद्धांत निरूपित किया है। उस सिद्धांत को हम भली भांति जानते हैं और नहीं जानते हैं, इसी वजह से हम दुख उठा रहे हैं कि आंख भी वही देखती है जैसा चित्त चाहता है। अगर चित्त रागी होगा आपका, तो फिर आंख भी उस रूप में राग देखेगी, द्वेष देखेगी, मोह देखेगी। अगर चित्त विकृत है हमारा, तो हम निर्मल चित्त नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि निर्मल करने वाला कौन है? निर्मल चित्त करने वाला तो केवल
स्मृति ही है। इसलिए तथागत ने एक सिद्धांत और बनाया है कि स्मृति से संयत की गई स्मृतियां, वो इंद्रियां, स्मृति से रोकी गई इंद्रियां, स्मृति से रक्षित इंद्रियां राग से नहीं पछाड़ी जा सकती। यह भी अद्भुत खोज है तथागत की। हम उस रूप में राग नहीं देख पाएंगे, स्मृति उस रूप में राग हमें नहीं देखने देगी जिस इंद्रिय को स्मृति ने अपने ज्ञान से जो उसे याद है, वो ज्ञान स्मृति सामने लाएगी और उस स्मृति से वो राग रुक जाएगा। चित्त नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि चित्त फिर वहां पर जो श्रद्धा है, हम जो तथागत के धम्म के प्रति श्रद्धावान हैं, इस श्रद्धा का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपने एक बुजुर्ग पिता को देखा होगा। मैं तथागत की इस बात की पुष्टि कर दूं आपको, आप देख लें व्यवहार में कि श्रद्धा में कितना बल होता है। एक बुजुर्ग पिता है 90 साल का, कि उसका उद्दंड बेटा एक धक्का दे तो वो नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन अगर उस बेटे में अपने उस बुजुर्ग पिता के प्रति श्रद्धा है और उसने कह दिया कि बेटा अभी बाहर नहीं जाना है, बाहर खतरा है, उसे ज्ञान है, तो बेटे को भले ही मालूम ना हो, लेकिन बेटा रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो अपने पिता से श्रद्धा रखता है। इसी तरीके से दोस्तों, तथागत ने जो धम्म बताया है, और तथागत ने यह भी घोषणा की है कि हमारा धम्म मनुष्य को सुख दिलाने वाला है और मनुष्य को केवल और केवल ये जो मैंने सिद्धांत उत्पन्न किया है वो दिला सकते, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है, उसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये श्रद्धा हमारे अंदर है, ये हम इतने श्रद्धावान हो गए हैं कि हमें बुद्ध के प्रति इतनी अकाट श्रद्धा हो गई है, समझ करके। ऐसे नहीं कि तथागत कहते हैं कि ये श्रद्धा ऐसी आप अपने अंदर उत्पन्न कर लो, नहीं, हमारे धम्म को कसौटी पर कसो। अगर आपको लगता है कि हमारा धम्म सुख प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, तब आप उस पर श्रद्धा करो। और बंधुओं, जब श्रद्धा आपको हो जाएगी तो फिर शंका करने की यहां कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसको तथागत ने विचिकित्सा कहा है, संशय। तो तथागत कहते हैं कि जो श्रद्धा भी करे और उसको संशय भी हो, तो वो हमारे धम्म से सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो मैंने बोला है कि वो बेटा जिसे ज्ञान नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो हमें खतरा हो जाएगा, और उस बुजुर्ग पिता को मालूम है, तो उसने बिना किसी उसके कि नहीं पिताजी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि पिताजी गलत नहीं कह सकते हैं, वो रुक गया वहीं पर। इसी तरीके से जब चित्त के पास जब सम्यक स्मृति पहुंचती है और वो कहती है कि नहीं, इस रूप में ये बुराई है, इस कार्य में ये बुराई है, इस विषय में ये बुराई है, क्योंकि बुराई का उसे क्यों ज्ञान है। तथागत ने यहां भी एक सिद्धांत निरूपित किया है। एक एक पग पग पर उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांत स्थापित किया है। इसलिए हमारे कुछ साथी कहते हैं कि बाबूजी कृष्ण ज्यादा हो जाता है। मैं सीधी सीधी बात कर दूं, लेकिन ये हम अपराध करेंगे, क्योंकि जब तक हमें गंतव्य जहां हमें जाना है उसका बिल्कुल हमें सीधा रास्ता पता नहीं होगा, कैसे जाए, कहीं उलझन आती है तो वो भी कैसे दूर हो। इसी तरीके से जब तक स्मृति का जो जो काम है, स्मृति के संबंध में जो जो तथागत ने सुख प्राप्ति के लिए हमें रास्ता दिखाया है,
हमें उपदेश दिया है, हमें ज्ञान दिया है, उसका बारीकी से जितना ये हम अध्ययन कर सके हैं, वो जब तक हम आपको नहीं बता देते हैं तब तक मैं समझ रहा हूँ मैं अपराध कर रहा हूँ कि तथागत के ज्ञान को जिस तरीके से बताना चाहिए उस तरीके से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि ये बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी दिनचर्या में नहीं, हमारी आदत में नहीं है। हम कुछ और नहीं बता रहे हैं, तथागत कुछ और किसी और दूसरी चीज का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आपको नहीं बता रहे हैं। वो आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी है उसी के संबंध में आपको ज्ञान दे रहे हैं। और उसको अगर आप कहते हैं कि ये जटिल है समझना, फिर अगर ये जटिल है तो सुख प्राप्त करना भी आपसे बहुत दूर है, ये सुनिश्चित है। इसलिए निराशा की बात नहीं है, निराशा की बात नहीं है। हमें समझने की जरूरत है। हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि जो हम ये स्मृति के संबंध में बता रहे हैं उसको बार बार आप समझो, उसको पढ़ो, मनन करो, आपके समझ में आ जाएगा। बंधुओं, ये स्मृति के पास ज्ञान कहां से आता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न तथागत ने उठाया है। जो भी मैं कह रहा था कि एक नया सिद्धांत तथागत ने निरूपित किया है। वो सिद्धांत यह है कि तथागत ने कहा है कि जो भी धम्म है मेरा, जो भी मैंने सीख दी है, वह केवल और केवल प्रज्ञा और स्मृति के लिए है। प्रज्ञा और स्मृति के ज्ञान के लिए, प्रज्ञा और स्मृति को प्रमाण देने के लिए। अब प्रमाण किसको देना है? प्रमाण चित्त के सामने रखना है। स्मृति और प्रज्ञा किसी और को प्रमाण नहीं देती है। ये दोनों के दोनों ये चित्त को बताते हैं कि तथागत ने ये कहा है, इसलिए गलत काम मत करो। क्योंकि इसीलिए तथागत ने कहा है कि चित्त किसी से भी रोका जा सकता है। तो स्मृति संप्रजन, जो संप्रजन का तात्पर्य होता है, ये मैं नया शब्द प्रयुक्त कर रहा हूं, मैं इसका हिंदी रूपांतरण भी कर रहा हूं। सतो च संप्रजनो, सतो का मतलब है स्मृति और संप्रजन का मतलब है ज्ञानवान, समझ वाला, जिसे सब कुछ जानकारी है। तो इसके जानकारी किसे है? जानकारी प्रज्ञावान को है। इसलिए स्मृतिवान और प्रज्ञावान भी कहा जा सकता है इसको। तथागत ने कई तरीके से हमें समझाया है। बंधुओं, ये ज्ञान किसके लिए है? ये ज्ञान इसके लिए है कि वो चित्त को बताए। तो ये प्रज्ञा जो है, मैंने शायद बीच में भी कई बार बताया है कि प्रज्ञा समझती है और जानती है। यहां 4 शब्द है ये, एक समझना, एक जानना और एक सीखना और फिर एक सदैव याद रखना। अब इन 4 काम है, 2 काम है प्रज्ञा के और 2 काम है स्मृति के। जानना और समझना ये प्रज्ञा का काम है और सीखना और याद रखना ये स्मृति का काम है। इसलिए तथागत ने कहा है कि सतो च संप्रजनो, जो संप्रजन है, जो प्रज्ञावान है और जो स्मृतिवान है। संप्रजन का मतलब प्रज्ञावान, ये मैं बता चुका, इसलिए ये 3 शब्द नहीं है, ये 2 ही शब्द हैं। जो संप्रजन और स्मृतिवान या प्रज्ञावान या स्मृतिवान, जो स्मृतिवान है, जिन्होंने तथागत के बुद्ध को सीख लिया है और याद कर लिया है, वो स्मृतिवान है। और जिसने समझ लिया, जान लिया, वो प्रज्ञावान है। और ये प्रज्ञा कहां से आती है? मैंने पिछली बार बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। ये प्रज्ञा तथागत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से जानने, समझने पर, अनुभव करने पर जो ज्ञान होता है, उस प्रक्रिया को प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा से ही प्रज्ञा जानती और समझती है। तो बंधुओं, ये इतना बढ़िया रोचक ये सिद्धांत है, दर्शन है तथागत का, कि जब हमारे अंदर बुद्धि के प्रति, बुद्धि के धम्म के प्रति श्रद्धा आ जाएगी
और श्रद्धा के माध्यम से जब हमारे साथ में श्रद्धा होगी तो फिर ये सारे के सारे जो हमारे चिंतन के विषय हैं, सीखने के विषय हैं, समझने के विषय हैं, ऐसे प्यारे लगेंगे कि हम उसमें डूबते चले जाएंगे। लेकिन इसमें श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल होगा, श्रद्धा का बहुत बड़ा हाथ होगा। अब ये स्मृति का कार्य मैंने बताया और स्मृति का कार्य यही है। अब इसका ये रक्षा कैसे करती है? तथागत ने कहा है कि स्मृति से रक्षित की गई इंद्रियां ये राग से नहीं पछाड़ी जा सकती हैं। अब फिर हम आपको ले चलते हैं कहां पर? जहां पर इंद्रिय और विषय है। इंद्रिय और विषय के पास जाकर के आप समझेंगे ये कि कैसे इंद्रिय रक्षा ये स्मृति इंद्रिय की रक्षा करती है। यही विषय आपको जो ये दर्शन है ये बार बार आपके सामने आएगा। ये आपको एक सरलता मिलेगी। स्मृति की पुष्टि के लिए हमें मजबूरी में ये बात कहनी पड़ेगी। अगर ये बात नहीं कहेंगे तो स्मृति आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं उदाहरण देकर के ये बात समझा रहा हूं कि कैसे स्मृति इंद्रिय रक्षा करती है। ये गंभीर विषय है और आनंददायक है। तथागत ने कहा है कि रूपेषु शब्देषु गंधेषु रसेषु फस्सेषु च रख इंद्रियम अत्यहि द्वार विप्टा हनंत गामम परस्य हारिनो। ये जो तथागत की गाथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि हम आपको ले चलते हैं इंद्रिय और रूप के पास। और ये उदाहरण आप पूरी पांचों इंद्रियों के लिए समझना, क्योंकि ये एक इंद्रिय के लिए नहीं है। ये पांच इंद्रियां क्या कहलाती हैं? पांच इंद्रियां ये काम सेना कहलाती है, ये काम गुण कहलाते हैं। काम सेना का तात्पर्य है, काम गुण का तात्पर्य है कि तथागत के चित्त को जो विकृत करते हैं वो ये पांच इंद्रियां और पांच इंद्रियों के विषय है। ये पांच इंद्रियों के विषय ये आपको विकृत करते हैं। अब ये कब आपको विकृत नहीं करेंगे? जब आप इंद्रिय संयम करेंगे। और इंद्रिय संयम कब होगा? जब आप स्मृति जन्म होंगे, जब आप बुद्धि के ज्ञान से, तथागत के ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, विज्ञावान होंगे, तो आप स्मृतिवान होंगे। और स्मृतिवान होंगे तब आप इंद्रियों को रोक पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे। कैसे होती है रक्षा? आपने चक्षु से रूप को देखा और रूप के देखने से चित्त ने, आप आंख से देखोगे तो अभी मैंने बताया था आपको कि आंख वही देखती है जो चित्त कहता है। अब रूप बहुत लुभावना है। जिस रूप को आप अपनी आंख से देख रहे हो वो बहुत लुभावना है। और उस रूप के अंदर जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, जिसके प्रति आपका राग हो गया है, वो राग चित्त को अच्छा लग रहा है तो चित्त उस राग की ओर झुक गया है। जब चित्त राग की ओर झुका, आप विकृत होने की जगह चले गए, क्योंकि जो इंद्रिय की रक्षा नहीं हो पाई। इंद्रिय विज्ञान हुआ, चक्षु विज्ञान हुआ और विज्ञान ने आपका संदेश चित्त तक भेज दिया, चित्त रागी हो गया। यह है असंयम। और काश अगर वहां पर स्मृति होती
प्रज्ञा के साथ, संप्रजन के साथ, तो तथागत कहते हैं कि स्मृति और विज्ञावान स्मृति से जो इंद्रियां रोकी जाती हैं, रक्षा की जाती हैं, वो उनका राग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राग को वो नष्ट कर देती है। चित्त को वो मानना पड़ता है, क्योंकि चित्त को कोई भी दबा सकता है। मैंने बताया अभी, तो वो केवल इंद्रियां दबा सकती हैं, वो स्मृति दबा सकती है, वो विज्ञावान स्मृति ही दबा सकती है। तो यहां पर जब आपने देखा कि नहीं, ये रूप अच्छा है, ये रूप हमारे प्राप्त करने के लायक है, और उसमें दोष है, जो वो दोष आपने दोष आपकी स्मृति ने, जो उसे ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो चित्त को बताया, चित्त दब गया। अब आंख क्या देखेगी? यहां आ गया कि आंख वही देखेगी जिसे चित्त का जो चित्त कहेगा। अब चित्त कह रहा है नहीं, हमें अच्छा देखना है। चित्त अब नहीं कह रहा है कि होटल का खाना चाहिए। जैसे इंद्रिय सवार हुई, वो स्मृति सवार हुई प्रज्ञा के साथ कि होटल का भोजन विषाक्त है, वो नहीं खाना चाहिए। जब स्मृति ने आपके चित्त को इस तरीके से सीख दी, चित्त मान गया। चित्त, क्योंकि श्रद्धा का यहाँ खेल है, मैंने पहले बता दिया कि जो आपकी अगर श्रद्धा मजबूत है कि नहीं, तथागत ने जो कहा है वही सही है, और हमारा जो ज्ञान है वो, अगर हमारा ज्ञान ये कहता है कि नहीं, होटल अगर भोजन विषाक्त है तो हमें नहीं खाना चाहिए। हम नहीं समझते हैं आम जीवन में कि खूब हमें ज्ञान है कि मीठा खाने से हम मर जाएंगे, लेकिन चूंकि हम इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये आम भाषा में बोला जाता है। देहातों में आप रिक्शा ठिलिया वालों से, किसानों से ये बात सुन लो कि हमारे बस का इंद्रिय कंट्रोल करना नहीं है, हमसे नहीं, ये इंद्रिय हमारे हमसे नहीं, अजीब थमक है। ये बुंदेली भाषा में बोलते हैं वे लोग। ये हमारे समझ में नहीं आए, तो ये बहुत दुखद विषय है। ये हमें समझना चाहिए, ये गहरा दर्शन कि नहीं, वो आ सकती है। कब आएगी? जब आएगी, जब आप बुद्ध को नजरअंदाज नहीं करेंगे, इस बुद्ध की शिक्षा को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैंने दो चीजें इससे उत्पन्न करने की कोशिश की है कि एक तो ये कि जो कहते हैं कि बुद्ध का जीवन दिनचर्या के लिए कहाँ उपयोगी है, कैसे है, वो मैंने सिद्ध किया है कि इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करें, वो तरीका तथागत ने बताया है, और वो कंट्रोल होगी। बस शर्त इतनी है कि आपको तथागत के इस दर्शन के प्रति, इस शिक्षा के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आप कहें कि हम केवल बुद्ध का नाम ले लें और हम इधर उधर अपना बुद्ध बुद्ध कहते रहें, तो तथागत ये बात मानेंगे, इससे आपको सुख नहीं मिलने वाला है। मैं आपकी श्रद्धा को अनुचित नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात है श्रद्धा, लेकिन बिना ज्ञान की श्रद्धा, अंधश्रद्धा को तथागत ने स्वीकार नहीं किया है। तथागत कहते हैं श्रद्धा दो तरीके की होती है, एक तो अंधश्रद्धा और दूसरी होती है सत्य श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा कि ये बिल्कुल सही है। तो जब तक आप झूठी श्रद्धा में फंसे रहेंगे तो आप भी परेशान होंगे, और लोग कहेंगे कि कैसे सुख मिलता है, ये तो बुद्ध के अनुयायी हैं, ये काहे परेशान है, ऐसा बोलेंगे तो उसमें बुद्ध भी बदनाम होंगे। इसलिए बंधुओं, हमें बुद्ध की इस वाणी पर विश्वास करके कि बुद्ध के दर्शन को जिया जाता है, इसलिए बुद्ध के दर्शन को हम धर्म कहते। वो धर्म नहीं है हमारा, आस्था के लिए बुद्ध की वाणी ही बुद्ध का धर्म कहा जाता है। और बुद्ध की वाणी किसके लिए है? आत्मसात करने के लिए, उसके अनुरूप, उसको दिनचर्या में शामिल करने के लिए, उसके अनुरूप जीने के लिए हमें सुख मिलेगा। तो मैं बोल रहा था कि सम्यक स्मृति कैसे इंद्रिय की रक्षा करती है, वो आपके समझ में आया। क्या कह रहे हैं तथागत? के रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श को, यही है काम गुण जो मैंने बोला था
कि ये 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं यही है काम गुण। तो ताकत कहते हैं रख इंद्रियम, इन 5 से इंद्रियों की रक्षा करो। अत्ते ही द्वार विप्टा, अत्ते ही माने अगर, द्वार माने दरवाजा, और विप्टा माने है कि अगर अत्ते ही द्वार विप्टा, अगर दरवाजे पर किवाड़ ना लगे हुए हो, क्योंकि दरवाजा बंद कैसे होगा? किवाड़ से। और यहां किवाड़ कौन है? किवाड़ स्मृति है, विज्ञान स्मृति है, जो ज्ञान से अभिभूत है, जिसने ज्ञान पूरा का पूरा तथागत का जो दर्शन है पूरा सीख रखा है, और वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो रूप में जो अकुशल धर्म है उनको ये ज्ञान नष्ट कर देता है। स्मृति उसको चित्त तक ले जाती है और उसको वो रूप बताती है कि देखो ये है असली रूप, जिस रूप को तुम देख रहे हो वो रूप नहीं है, असली रूप ये है। प्रज्ञा का काम यही है कि जो यथार्थ स्वरूप है किसका? विषय का, उस यथार्थ स्वरूप से चित्त को अवगत कराना, यही विप्टा है। और ये स्मृति और प्रज्ञा ये पहरेदार की तरह डटे हुए हैं चित्त के दरवाजे पर। क्या मजाल है कि कोई चोर घुस जाए। अत्ते ही द्वार विप्टा, और अगर ये स्मृति और प्रज्ञा रूपी पहरेदार चक्षु के दर की पहरेदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे राजा बचेगा। राजा कौन है? राजा मन है। अगर चक्षु और रूप, चक्षु और प्रज्ञा उस महल की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अत्ते ही द्वार विप्टा हनंत गामम, गामम माने गांव। और ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, तथागत ने इसको नगर कहा है। धम धम उसमें धम पद में उसमें एक नगर लुट जाएगा। ये काम सेना ने चढ़ाई कर दी है और 5 दरवाजों पर लगे हैं। और 5 दरवाजे कौन है? ये 5 इंद्रियां। और सेना कौन है? इंद्रियों के ये 5 गुण, वो मन पर। अब ये मन पर है, ये मन के ये 5 जो ये दरवाजे हैं, 5 ये दरवाजे हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 दरवाजों से विषय घुसते हैं, इसलिए यहां रख इंद्रिय कहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंतस तक ये तथागत का धम्म पहुंचे, क्योंकि ये ऐसा उलझा हुआ है। यद्यपि ये हम अपने ही अंगों की, अपने ही अंदर की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सदियों से हम इतनी दूर पड़े हुए हैं तथागत के इस धम्म से कि अभी हमें नया लग रहा है। ये हमारी भूल है कि हमने इतने दिन तक उसको नजरअंदाज रखा है। तो तथागत कहते हैं कि अत्ते ही द्वार विप्टा हनंत गामम, ये गांव लुट जाएगा। कैसे? ऐसे ही लुट जाएगा जैसे कि चोर आते हैं और चोर घुसते हैं और वो लूट ले जाते हैं। परस्य हारिणो, ये है इसका तात्पर्य कि गांव की तरह हनंत गामम, गांव की तरह लुट जाओगे। वो आपके गांव को मार डालेंगे। राजा क्या है? राजा यहां मन है। तथागत ने कहा है कि जो मन है मनोश्रेष्ठा, मन ही श्रेष्ठ है। मन श्रेष्ठ होने से उसकी श्रेष्ठता को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मन जो चाहता है वही देखता है। लेकिन इसके ऊपर भी तथागत ने बहुत कड़े पहरेदार नियुक्त किए हैं। और तथागत ने क्या नियुक्त किए हैं? उन्होंने खोजा है। ये तो पूर्व से ही आपके शरीर में सब स्थापित हैं। आपको समझ करके उनका उपयोग करने की जरूरत है इन पहरेदारों की। काश अगर आपने इसको समझ करके इन पहरेदारों का उपयोग कर लिया
तो क्या इससे सिद्ध नहीं हो रहा है कि तथागत ने कहा है मेरा धम्म अकालिक है? किस अकुशल धर्म की ये जरूरत है कि वो हमारे चित्त को विकृत कर दे? अगर हमारे इन पांचों द्वारों पर एक ज्ञानवान तैयार पूरे के पूरे ये पहरेदार लगे हुए, अते ही द्वार बिपटा, अगर ये द्वारे पर ये नहीं है तो आप लुट जाओगे, मन लुट जाएगा। मन के अंदर राजा कुछ नहीं कर पाएगा और राजा रागी होकर के दुख में डूब जाएगा, दुख पहुंच जाएगा, नहीं रोक पाओगे आप। अब ये स्पर्श, यहां पर स्पर्श की व्याख्या मैंने नहीं की है, मैंने स्पर्श की व्याख्या, ये सब काम स्पर्श के द्वारा होते हैं। स्पर्श से वेदना होती है, वेदना से तृष्णा और तृष्णा से उपादान हो। वो चीज मैंने आज नहीं कही है कि इसको मैं विस्तार से बता चुका हूं। जो नए साथी हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान यहां पर मैं नहीं दे सका इसकी पुनरावृत्ति के भय से। तो बंधुओं, अगर आप संप्रजन नहीं रहते हैं, स्मृति जन नहीं रहते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं जिससे आप इस मुसीबत में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। वो बिल्कुल तथागत के अभिन्न शिष्यों में थे राजा उदयन। मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, जो त्रिपिटक में राजा उदयन का उदाहरण है, जो उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर यह अनुभव प्रस्तुत किया था दुनिया के कल्याण के लिए। बेहिचक उन्होंने इस अनुभव को प्रस्तुत किया अपने भिक्षुओं के समक्ष, तथागत के समक्ष, कि जब मैं राज दरबार में स्मृतिजन और संप्रजन होकर के जाता हूं, होशवास के साथ पूरे प्रज्ञा और स्मृति से लैस होकर के, जब तैयार होकर के जब मैं अपने राज दरबार में जाता हूं, ये राजा की बात हो रही है। हम केवल गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, ये बूढ़े के लोगों के लिए नहीं है ये दर्शन और ये सावधानी। जो ये ऊंचे स्तर के राजपाट चलाने वाले लोग हैं, राजा उदयन के बराबर अभी दुनिया में कोई राजा नहीं है जिसने इतना लोक कल्याण किया हो। तो वो कहते हैं कि भगवान, जब स्मृति हमारे साथ होती है, प्रज्ञा हमारे साथ होती है, और जब हम राज दरबार में पहुंचते हैं तो हमारे चित्त में सिवाय लोक कल्याण के कोई दूसरी बात नहीं होती है। और जिस दिन हम स्मृति से शून्य हो जाते हैं, आलस कर देते हैं, ज्ञान उनको है लेकिन जिस समय जरूरत है, क्योंकि ये 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। मैंने एक दिन बताया था कि भंते उसे कहते हैं जिसका 24 घंटे भय का अंत ना हो। और किसका भय? कि हमसे कोई अकुशल कर्म ना हो जाए। 24 घंटे जिसको इसका भय हो वो भंते कहलाता है। और भंते उसको भी कहते हैं जो 24 घंटे इसके लिए डरे कि अकुशल कर्म कोई हमारे चित्त के अंदर न रहे, वो निकल जाए। तो जिनका ये दोनों तरफ से, तो वो भय का अंत करना चाह रहे हैं और कोई नया भय, नया अकुशल कर्म हमारे चित्त के अंदर ना आए, उसकी भी वो सावधानी कर रहे हैं। और ये किससे हो रहा है? ये स्मृति जन्म होने से होना है। जब हम सम्यक दृष्टि होंगे, सम्यक स्मृतिवान होंगे प्रज्ञा सहित, तो उदयन कहते हैं कि हम राजपाट की बात सोचते थे, लोक कल्याण की बात सोचते थे, और जिस दिन हम सुस्त होते थे, आलस हमारे साथ होता है। तथागत ने कह दिया है कि आलस आपके संपूर्ण धम्म के बलिष्ठ अंगों को तोड़ देगा। चाहे जितने आप साधनावान हो, चाहे जितने आपने विपස්සना की हो, चाहे जितना आपने ज्ञान अर्जित किया हो,
अगर आप आलस की गिरफ्त में आ गए, आलस आपके ऊपर हावी हो गया, तो एक दुश्मन है का चारों तरफ से दुश्मन बैठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि, तथागत ने कहा है कि हमेशा सदैव, जब हमें सदैव सुख की प्राप्ति करनी है तो सदैव हमारी जो हमारी स्मृति है वो सदैव हमारे साथ रहना चाहिए और प्रज्ञा सहित रहनी चाहिए। और हम अगर इस तरीके का जीवन जिएंगे तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है कि हम सुख से दूर चले जाएं। ये तथागत ने कहा है। और फिर उन्होंने कह दिया है कि आप निश्चिंत होकर के स्मृति के महत्व को समझें, और स्मृति ही ऐसी है जो चित्त को रोक सकती है। उन्होंने दावा किया है कि कोई भी दूसरा अंग या दूसरा कोई उपाय चित्त को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये तथागत का दावा है। और इसी उद्बोधन के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।